वंदितु सौ सिद्धि ध्रुवमचलमणोमहं गतिं पत्ते ओछामि समयपाहु नमोऽस्तु केवली मणिदम्। कल कर्ता कर्म और क्रिया के बारे में एक नए प्रकार से समझा था कि यह परिणमति स कर्ता या परिणामम भवे तत्व कर्मा, कि जो भी परिणमित हो रहा है या परिणमति, जो परिणमित हो रहा है वो करता है। और ये परिभाषा उस परिभाषा से भिन्न है जो जगत में चलती। जगत में जो परिणमित हो रहा है उसे कर्ता नहीं माना है। परिणमित होते समय जो हाजिर है उसे कर्ता माना। आई कि नहीं बात समझ में? जैसे बिल्कुल सिंपल सी गणित है कि अगर कोई सीआईडी वाला केस हो ना, तो कोई घटना क्राइम बनी तो सीआईडी वाले पहले क्या देखेंगे, कौन हाजिर था? सीसीटीवी कैमरा। अब सीसीटीवी कैमरा क्या बताएगा? कौन परिणमित हुआ ये, कि कौन हाजिर था ये। आई कि नहीं? क्या पर यही सोच हमारी, जो घटना होती हो उस समय जो हाजिर हो वो उसका घर। बराबर। पूरा जगत का व्यवहार इस परिभाषा से चल रहा है। सोना आभूषण बनाते टाइम पर सोनी हाजिर रहता है, मिठाई बनाते टाइम पर कंदोई हाजिर रहता है, घर बनाते टाइम पर कड़िया हाजिर रहता है, फर्नीचर बनाते टाइम सुथार हाजिर रहता है, कपड़े बनाते टाइम टेलर हाजिर रहता है। तो जो हाजिर होता हो हम उसे कर्ता कहते। आई कि नहीं बात समझ में? लेकिन अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि जो हाजिर हो वो कर्ता नहीं, जो परिणमित हो वो कर्ता। समझ में आया क्या बोला? जो हाजिर हो वो कर्ता नहीं, बल्कि जो परिणमित हो वो कर्ता। हाजिर होने वाला तो निमित्त है। और यही बात को अपन ने थोड़ा समझा था कि अगर निमित्त कर्ता बन जाए, निमित्त कर्ता बन जाए तो जो उपादान और निमित्त का जो भेद है वो भेद खत्म हो जाएगा। क्योंकि उपादान किसे कहते? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो। और निमित्त किसे कहते? कि स्वयं परिणमित कार्य रूप होने में जो हाजिर होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो निमित्त हाजिर हुए बिना रहेगा नहीं, और परमाणु मात्र भी बदलेगा नहीं। बराबर। और उपादान जब बदलेगा तो पूरा पूरा बदलेगा। क्योंकि देखो अधूरा कार्य नहीं होता। एक समझो बात को, आधा सम्यक दृष्टि आधा मिथ्या दृष्टि, आधा केवल ज्ञानी आधा अज्ञानी, ऐसा नहीं होगा। देखो जरा समझो, द्रव्य का जो गुण होता है ना, गुण, वो सर्वांग में है। बराबर। और पर्याय, पर्याय वो कैसी है? वो गुण के सर्वांग में है। तो जो द्रव्य भी जिस समय जिस पर्याय को पाता है वो द्रव्य उस समय उस पर्याय को पूरा ही पाता है, अधूरा नहीं पाता। है कि नहीं ये बात समझ में? जैसे मैं जान रहा हूँ तो जितना जान रहा हूँ उतना प्रदेश प्रदेश पूरा उस ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। ये विज्ञान के हिसाब से ब्रेन जान रहा है ना बाकी जन नहीं जान रहा है, ऐसा नहीं है। ये आत्म प्रदेश सर्वांग में है तो ज्ञान भी कहाँ से हो रहा है? सर्वांग से हो रहा है।
वो उस ज्ञान रूप आत्मा परिणमित हुआ। बोले साहब लेकिन हम तो कभी कभी कैरी खाते हैं तो ऊपर ऊपर तो मिठास रूप परिणमित हो जाती है और अंदर अंदर खटास रूप परिणमित होती है। सही है ना बात? है जी, ऐसा ही होता है कि नहीं होता कि ऊपर ऊपर मीठी तो वो कैरी तो पूरी परिणमित हुई नहीं, एक पर्याय रूप है। हाँ, एक पर्याय है कहाँ? मैंने फिर से बोला, उस बात को ध्यान से समझना। समान जाति पर्याय कहना ये व्यवहार है। कैरी नाम का कोई द्रव्य नहीं, समझे कि नहीं समझे? ओहो, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो अद्रव्य को खाते हैं। हाँ सही बात है, कैरी नाम का कोई द्रव्य है ही नहीं। समान जाति पर्याय कहना व्यवहार है, परमार्थ नहीं। तो कैरी कह दिया, अब कपड़ा है, कपड़े में कह दो सब सफ़ेद थोड़ी होते हैं, ऐसे कुछ में सफ़ेद कपड़ा है, लाल रंग है, नीला रंग है, काला रंग है, बोले ये तो नीले पीले काले रूप परिणमित है। बोले नहीं, ध्यान से देखो, ये कपड़ा एक कपड़ा है ही नहीं, एक जैसे अनेक धागों का, और धागा एक नहीं, एक जैसे अनेक धागों का समूह। परमाणु परमाणु की अपनी अपनी पर्याय। तो जो भी पर्याय होती है वो पर्याय उस द्रव्य के सर्वांग में हो। क्यों? क्योंकि पर्याय गुण की है और गुण कहाँ है? सर्वांग में। तो अगर गुण सर्वांग में है तो गुणों में होने वाली पर्याय भी कहाँ पर होगी? सर्वांग में ही होगी। आई कि नहीं आई बात समझ? ख्याल में आया? इसीलिए आत्मा ही अपने परिणाम को प्राप्त करने के कारण कर्म है और वो परिणाम उसके सर्वांग में है। हर परिणाम उसके सर्वांग में है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर परिणाम स्वभाव में भी हो। अब ये सर्वांग और स्वभाव दो अलग अलग चीजें हैं। सर्वांग मतलब प्लेस बता रहा है, और मतलब कितना, मतलब कहाँ हो रहा है ये बता रहा है, और स्वभाव ये बताता है कहाँ हो रहा, वो तो ठीक, किससे हो रहा है, क्या करेगा, इतने सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा ना, तब सर्वांग से स्वभाव निकलेगा। ऐसे समझो, राग आत्मा के सर्वांग में है लेकिन स्वभाव में नहीं, और ज्ञान आत्मा के सर्वांग में है और स्वभाव भी। क्या अंतर है प्रशांत भाई? दोनों है, सर्वांग में है, ये प्लेस बता रहा है कहाँ है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि कैसे हुआ, किस कारण से हुआ। बराबर? तो अगर आप इस एंगल से देखने जाओगे तो राग सर्वांग में है लेकिन स्वभाव में नहीं, क्योंकि स्वभाव से हुआ है, उसका कारण बाहरी है, उसका इफेक्ट स्वभाव हो तो कभी दुखदाई ना बने, लेकिन वो आत्मा के लिए दुखदाई बन रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? जो स्वभाव हो वो कभी दुखदाई बनता है क्या? अरे सिंपल वस्तु, इतनी हड्डियां इतने नस अपने शरीर में स्वभाव से जब तक रहती हैं आपको जरा भी तकलीफ नहीं होती, नहीं होती ना। और एक नस दूसरी नस पे चढ़ जाए कितनी सी देर के लिए? काची सेकंड के लिए। मतलब क्या किया? उस नस ने अपना स्वभाव छोड़ा तो मुश्किल से हाथ सीधा होता है। बोलो क्या हुआ? ये इतनी सारी नसें, लाखों की संख्या में नसें, सब अपने अपने स्वभाव में रहे, कोई तकलीफ नहीं होती। और काजी सेकंड के लिए भी अपने स्वभाव को छोड़े, दूसरी नस के ऊपर चढ़ जाए, हड्डी अपने स्वभाव से हट जाए तो तकलीफदायक हो जाती है। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि ज्ञान अनंत काल से है, आज तक नहीं बांधा, उसके कारण
और राग एक क्षण भी आए ना तो बंधे बिना जाता नहीं है, बांधे बिना वो रहता नहीं। मोह एक क्षण भी आए ना तो बांधे बिना रहता नहीं यार। ये अंतर है स्वभाव का। तो दोनों चीजों को सर्वांग में होना और स्वभाव से होना। क्या बोला? सर्वांग में होना और स्वभाव से होना। तो जो परिणाम है वो सर्वांग में है, इसलिए वो आत्मा का कर्म है। लेकिन अब उसमें दो अपेक्षा लगेंगी कि भाई वो स्वभाव वाला कर्म है कि विभाव वाला कर्म है। वहां पे अपेक्षा लगेगी। अगर विभाव वाला कर्म है, रागादि भाव है, तो अशुद्ध निश्चय से मेरा कर्म है, और स्वभाव वाला कर्म है यानी स्वभाव है तो शुद्ध निश्चय से मेरा कर्म है। और परम शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो कर्ता कर्म की प्रक्रिया से पार आत्मा की अनुभूति, यही मेरा कर्म है, यही मेरा धर्म है, बाकी कुछ है ही नहीं। है कि नहीं? नए जिसको ख्याल में ना वो कंफ्यूज नहीं होता, बाकी सब जगह कंफ्यूज ही होता रहता है। ठीक है ना? अब तो पक्का हो गया। क्या बोला? जो विभाव से मेरा कर्म है वो अशुद्ध निश्चय से, जो स्वभाव रूप कर्म है वो शुद्ध निश्चय से, और कर्म है ही नहीं, त्रिकालीन स्वभाव मेरा है वो परम शुद्ध निश्चय से। आई कि नहीं बात? देखो, यह परिणमति सकर्ता या परिणामो भवेत तू तत्कर्मा। जो परिणाम होता है वो कर्म है। अब क्या कहते हैं? या परिणति क्रियासा, जो परिणमन की प्रोसेस हो रही है, ज्ञान जानन 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 रूप बदल रहा है। बराबर समझे कि नहीं समझे? रोटी है ना, रोटी कच्ची से पक्की होने रूप बदल रही है। कच्ची थी तो लोई थी, पक गई तो रोटी बनी। तो क्या हुआ उसमें? कच्चे से पक्के रूप परिणमन हो रहा है। बराबर समझे कि नहीं समझे? बारिश का बरसने रूप परिणमन हो रहा है। बराबर मोबाइल का अन्य का रूप परिणमित हो रहा है। लाउड स्पीकर आवाज को लाउड करने रूप परिणमित हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है या परिणति, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? क्रिया। तीनों चीजें हो गई। कौन कौन सी? या परिणमति सकर्ता, जो परिणमित होता है वो कर्ता। जो परिणाम हुआ वो क्या कहलाया? कर्म। और परिणाम की जो प्रक्रिया रही वो क्या हुई? क्रिया। सात्रयम मपि भिन्नम न वस्तुतया। आप क्या कहते हैं? ये तीनों भिन्न है ही नहीं। वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये तीनों चीजें भिन्न हैं। ये तो व्यवहार से भिन्न दिखाई देती। व्यवहार से कैसे भिन्न दिखाई देती हैं? ये देखो, जैसे अभी रोटी के अपन ने बात की ना, तो रोटी का कर्ता कौन? तो बोलेगी कि जिसने रोटी बनाई वो बाई क्या है, या घर की माताएं बहन क्या है, उसकी कर्ता है। या बराबर फिर कर्म क्या हुआ? बोले रोटी बनना रूप कर्म हुआ। फिर क्रिया क्या हुई? तो सब वो बताई जाती कि भाई जो लोट को इकट्ठा करने से लेकर, बेलने से लेकर सेकने तक की जो कंप्लीट प्रक्रिया हुई वो क्या हुई? क्रिया। ये अब जगत में जो भी देखते हैं हमें तीनों भिन्न भिन्न दिखाई देता है ना? प्रवचन कैसे हो रहा है? बोले पंडित जी कर रहे हैं। कर्ता कौन? पंडित जी। क्रिया क्या? बोलने रूप क्रिया। कर्म क्या हो रहा? प्रवचन। बराबर। दुकान कैसे चल रही है? इसमें व्यवहार से देखते हो तीनों भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। कर्ता में क्रिया क्या हो रही है कि सब उठा पटक जितनी होती वो क्रिया। कर्म क्या? बोले दुकानदारी रूप क्रिया कर्म। यानी जगत में सब जगह कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। मगर अध्यात्म कहता है
कि भिन्न दिखाई देना भ्रम है, क्योंकि तीनों भिन्न है ही नहीं। अरे भिन्न इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि तुम द्रव्य को समझते ही नहीं। तुम पर्याय द्रव्य गुण पर्याय को समझोगे तो भिन्न नहीं दिखाई देगी। द्रव्य गुण पर्याय को नहीं समझोगे, निश्चय व्यवहार को नहीं समझोगे तो भिन्न ही दिखाई देगी। समझ में आया कि नहीं? एक मनुष्य को एक द्रव्य मान लेते हो, जबकि मनुष्य एक द्रव्य है ही नहीं। ये मनुष्य पर्याय दो जाति, दो द्रव्यों का समन्वय है। दो नहीं बल्कि एक तरफ तो एक है और एक तरफ अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड। तो एक और अनंत की पर्याय को मिलकर एक नाम दिया जाता है मनुष्य पर्याय। पता है आपको? ये अभिषेक एक की पर्याय नहीं है, दो की भी पर्याय नहीं है। ये एक बाजू एक और बीजी बाजू अनंत, उनकी मिलकर एक पर्याय। अब ये कभी एक रूप मिलते ही नहीं, एक साथ दिखते दिखाई देते हैं। ये अनंत पुद्गल परमाणु पिंड रूप में इकट्ठे हो गए और ये पिंड आत्मा के साथ में संयोग रूप से इकट्ठा हो गया। तो इस पिंड को आत्मा के संयोग से हमने एक नाम दे दिया, अभिषेक। अब ये सब अपने अपने रूप में परिणमित हो रहा है। सबका अपना अपना टेंडर है, सबकी अपनी अपनी योग्यता है, सबके अपनी अपनी लायका। और वो कोई भी अपने से बाहर जाते ही नहीं है। आंख देखने रूप ही काम करेगी, कान सुनने रूप काम ही करेगा, जितने भी अंगोपांग है सब अपने रूप काम करेंगे, ज्ञान जानने रूप काम करेगा, कण कण अपने रूप परिणमित होगा, अन्य रूप परिणमित होता नहीं। अन्य रूप परिणमित कराने की इच्छा ही मिथ्यात्व है। शरीर न शरीर, ये शरीर नित्य प्रतिदिन जीर्ण होता जाएगा, ये उस रूप परिणमित होगा। अब तुम उसको फिर से हवा भरोगे, फिर से ताजा करोगे, फिर से उसे वैसा करने की कोशिश करोगे, तुम अपनी उस परिणति से लड़ रहे हो। समझे कि नहीं समझे? बाल सफेद हो जाएंगे, दांत हिलने लग जाएंगे, चेहरे त्वचा ढीली पड़ जाएगी, अंगोपांग अपना काम बराबर नहीं करेंगे, ये सब इसके लक्षण है। क्या दिक्कत है इसमें? हमारे पूर्वज ऐसा नहीं था कि वृद्ध नहीं होते थे, लेकिन उनके अंदर में वृद्धत्व के नाम पर भय नहीं था। एक छोटी सी बात उनके अंदर में थी, अबे उम्र तो उम्र लो काम कर सकते। इतनी से सिद्धांत ने उनके जीवन को बड़ा सरल बना दिया। और हम आधे से ज्यादा डिप्रेशन में रहते इसी के कारण। अब उम्र तो बढ़ रही, लेकिन मैं बढ़ता हुआ ना दिखा, पूरी फाइट इसके लिए चल रही कि शरीर युवा नहीं रहे है, चेहरा तेजवान ही रहे है, ऊर्जा बनी रहे। मुझे ये बताओ कि जो यौवन की ऊर्जा थी बराबर, जिसकी तुम इच्छा करते हो, एक ढंग का काम किया हो तो बताओ, तो हम तुम्हें उसे वृद्धावस्था में पोस्टपोन कर दें। है? बोलो, सिंपल प्रश्न है ना मेरा। और जिन्होंने यौवन में भी सत्कार्य किए, उनके अंदर वृद्धत्व आता ही नहीं। कुंद आचार्य देव 92 वर्ष तक ग्रंथ लिखते रहे, गुरुदेव श्री 92 वर्ष तक व्याख्यान करते रहे, कुछ भी नहीं, दिमाग भी ठिकाने, शरीर भी ठिकाने, सब ठीक रहा। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है, मैं तो एक आध दो की बात नहीं कर रहा, बहुत है। जो लोग वृद्धत्व के नाम पर हैरान हो जाते हैं, वो उन लोगों से मेरा प्रश्न है कि यौवन में किए हुए कार्यों की एक लिस्ट बनाओ और उसको धार्मिक दृष्टि से देखो और बताओ कि इन कार्यों में करने जैसा काम कौन सा था।
तो हम उनके यौवन को वृद्धत्व में पोस्टपोन कर देंगे। निराशा होगी। कारण क्योंकि शक्ति बड़ी, उपयोग तो आता नहीं था, तो अलग अलग प्रकार के फितूर निकाले। ज्ञान में शक्ति लगाई नहीं, आत्म ध्यान में शक्ति लगाई नहीं, और आज भी जो दवाई खा खा कर, फेशियल करवा कर और दुनिया भर के उपाय करा कर अपने आप को युवा दिखाने का प्रयास करते, उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि भाई उसका सदुपयोग क्या है? कहीं ना कहीं अगर आप गहराई से आत्ममूल्यांकन करेंगे तो सब उत्तर मिलेगा, बराबर। इसीलिए हमारे जो बुजुर्ग थे वो बहुत सहजता में विश्वास करते थे। परिणमन स्वतंत्र है। क्या है? परिणमन स्वतंत्र है। हर एक पर्याय अपने अपने रूप परिणमित होती है। हर एक पर्याय, हर एक परमाणु अपनी अवस्था को प्राप्त होता है। जो परमाणु की जो अवस्था होनी होती है वो परमाणु उसी अवस्था को अचीव करता है। उसका चढ़ती का काल आएगा तो चढ़ेगा, और पढ़ती का काल आएगा तो पढ़ेगा। परमाणु की गणित है साहब, और वो अपने पर्याय को प्राप्त किए बिना रहेगा नहीं, तुम्हारे लाख उपायों के बावजूद भी। इसीलिए उसको उसका काम करने दो, हमको हमारा काम करना है। मैंने आज तक इस शरीर की किसी भी अवस्था को प्राप्त किया नहीं, इसीलिए मैं इसकी चिंता क्यों करूं, और मैंने अपनी ज्ञान की एक भी अवस्था को छोड़ा नहीं, इसीलिए मैं इसके चिंतन से क्यों हटूं। ये ज्ञानी सिखा रहा है। या परिणति तीनों व्यवहार की दृष्टि कब तक देखोगे? इसको इसमें मिला दिया, उसको उसमें मिला दिया, दवा खा ली तबीयत ठीक हो गई, रोटी खा ली, ये सब व्यवहार की दृष्टि। इनका साथ मिला अच्छा लगने लगा, इनका साथ गया बुरा लगने लगा। अरे रे कब तक? ये व्यवहार की दृष्टि कब तक रखोगे? ओहो, किसी के साथ को मैं पाता नहीं, अपने साथ को गवाता नहीं, किसी के द्वारा मुझे आनंद होता नहीं। सब जो भी मैं अपने परिणाम को प्राप्त करता हूं, करता भी मैं स्वयं, परिणाम भी मैं स्वयं, और क्रिया भी मेरी स्वयं की हो रही है। ना तू निश्चय से भिन्न भिन्न है ही नहीं। सम्यक दर्शन करना हो तो करता कौन? मैं स्वयं, बराबर। क्रिया क्या? मेरी स्वयं की। परिणाम क्या? मेरा स्वयं। मिथ्या दर्शन करना हो तो कर्ता मैं स्वयं, क्रिया मेरी, किसी के कारण मैं मिथ्या दृष्टि हूं। किसी के कारण में, अच्छा बताओ, कोई मुझे गुस्सा दिलाता है, कोई मेरे भाव बिगाड़ता है। अब देखो, जब मोही जीव आता है ना, भाव बिगड़ते ना, कैसी बात करता, ये सब मेरे पीछे पड़े हैं, इन सबको छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बता? परिणाम को प्राप्त किसने किया? स्वयं ने। कर्ता कौन बना? स्वयं। प्रोसेस क्या हुई? स्वयं। अब स्वयं से भाग के कहाँ जाएगा? कोई जगह बता दे बस जहां स्वयं ना हो। जगत में सब ढाई लोग बहुत उपदेश देते ना कि अगर ऐसा हो तो माताओं बहनों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अच्छा, विकार रूप परिणाम को किसने प्राप्त किया? स्वयं ने। कैसे प्राप्त किया? स्वयं से प्राप्त किया। कर्ता कौन बना? स्वयं बना। अब स्वयं से भाग के कहाँ जाएगा? सारा उपदेश हमारा दूसरे से चालू होता है। हर आदमी दूसरे को सुधार रहा है।
समझ में आएगी नहीं। मैं तो एक मेरे जीवन का जीवंत घटना है, बड़ी मज़े आए हैं मुझे उस बात को देखकर। कई बार उल्लेख भी किया है मैंने। आज कई जगह मैं गया था, भोजन के लिए गया। अब पंडित को कंसल्टिंग डिपार्टमेंट तो अपने आप में ले ही जाता है तो जैसे हो ना, तो पति देव मरा है सबसे पहले। तो जब जैसे उनकी वाइफ और बच्चे अलग अलग गए, तो पति आप थोड़ा इसको बोलिए ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। हाँ ठीक है ठीक है। थोड़ी देर बाद पति देव थाली पानी लेने गए, तो उनकी वाइफ पंडित जी आप इनको ऐसा बोलो कि ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसा करें। ठीक है ठीक है। अब थोड़ी देर बाद वो दोनों किसी काम से बाहर गए, तो बच्ची बैठी देंगे, पंडित जी आप इन दोनों को समझाओ ना, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। अब मैं माथा पकड़ के बैठ गया, मैं किसको समझाऊं? तीनों में से 3 व्यक्ति घर में, रियल घटना है, 3 व्यक्ति घर में, तीनों एक दूसरे को सुधारना चाह रहे, तीनों एक दूसरे को सुधारना चाह रहे। एक कह रहा है कि ये ऐसे खर्च करवाते, एक कह रहा है कि इनके यह गुण छोड़ रहा है, दूसरा कहता मुझे टोकते हैं ना, ये करते हैं वो करते हैं। तीनों दूसरे को सुधारना चाह रहा है, तीनों में से कोई सुधरने के लिए तैयार है। अब बताओ पंडित क्या करे? खाया भी और आ गया है, क्योंकि जो सुधारने में इंटरेस्टेड है, सुधरने में नहीं, वो श्रावक नहीं, साधक नहीं। साधक का पहला इंटरेस्टेड किसमें होता है? सुधरने में कि सुधारने में? आलोचक का इंटरेस्ट होता है सुधारने में, और आलोचकों से माथा नहीं मारना मुझे, साधकों से माथा मारना है, क्योंकि साधकों में साधना का बीज छिपा है। आलोचक मत बनो, समीक्षक भी मत बनो। क्या होगा बनकर? कौन किसको सुधार पाया? सिद्ध सुधार के नहीं बने, सुधर के बने। क्या बोला? क्या बोला? सिद्ध सुधार के नहीं बने, सुधर के बने। जिन जिन ने जगत को सुधारने का बीड़ा बनाया लिया, वो कितने सुधरे, और जिसने स्वयं को सुधारने का लक्ष्य बनाया, वो स्वयं भी सुधर गए, और उनके पुण्य प्रताप से पूरा जगत सुधर गया। ये नियम समझो, ये नियम समझो। सुधारने का दृष्टिकोण बाद में लाओ, सुधरने का पहले लाओ। सुधार कौन किसको पाया है? अरे सीधी सी बात है, सुधारने का अगर प्रश्न करें तो हम अपने से चालू करें। अगर हम किसी को सुधार सकते तो सबसे ज़्यादा निकट में परद्रव्य कौन से हैं हमारे पास में? अपने परिवार, पुत्र आदि। किसको सुधार पाए? सुधरा। चलो दूसरे नंबर का निकट परद्रव्य शरीर। इसको सुधारने की लाख कोशिश की कि ये ना बढ़े, ये ना घटे, ये ना हो, ये ना हो, तो भी हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ये भी नहीं सुधरता। चलो तीसरा और सुधारने का एंगल रखें, अपनी पर्याय। अरे उसकी भी हम कितनी कोशिश करते, क्रोध रूप परिणमित ना हो, आकुलता रूप परिणमित ना हो, तत्व ज्ञान रूप परिणमित हो, वेद ज्ञान रूप परिणमित हो, लेकिन कितनी हुई? अब ये सबसे नजदीक है ना अपने बेटे बेटी, पुत्र परिवार आदि, फिर आया शरीर, और फिर आई अपनी पर्याय जो अपने सही है। इन 3 में से किस में आप प्रॉपर एकदम 100% रिजल्ट ला पाए? और जब इन 3 में नहीं ला पाए तो जगत में क्या लेकर आओगे? कहने का तात्पर्य समझो, कहने का तात्पर्य ये है भाई, सुधारने के दृष्टिकोण से दुनिया को मत देखो, सुधरने के दृष्टिकोण से देखो। हाँ, तुम सुधरने का अभ्यास रखोगे तो शायद तुम्हारी पवित्रता और पुरुषार्थ से वो काम होगा। सबसे पहले तुम्हारे अंदर में सुधार आएगा, तुम्हारे परिणामों और पुण्य का इफेक्ट तुम्हारे शरीर में दिखेगा, फिर उसका इफेक्ट
आपके परिवार में दिखेगा और फिर धीरे धीरे वो फैलेगा। सबसे सीधा सीधा दृष्टांत है गुरुदेव श्री का। जगत को सुधारने के लिए कोई परिवर्तन नहीं किया, एक कोने में समय सार का आस्वादन करने के लिए बैठ गए, स्वयं सुधरे और देखते देखते क्रांति हो गई। ये सुधारने का तरीका। लेकिन जब तक आप उस पाले में खड़े रहकर इस पाले में बदलना चाहोगे तो कुछ नहीं होगा। पहले नंबर ये एंगल से तो उन चीजों में ज्यादा रस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुधारने रूप परिणाम को मैं प्राप्त करता नहीं। हाँ, सुधरने रूप परिणाम को मैं प्राप्त करता। क्यों? क्योंकि वो मेरा है ना। मैं मेरे द्रव्य को प्राप्त करूंगा, मेरे गुण को प्राप्त करूंगा, मेरी पर्यायों को प्राप्त करूंगा। ये वस्तु का नियम है, तीनों अभिन्न है, लेकिन हमारा दृष्टि कहां पर आती है? पर को कैसे प्राप्त करूं? इसीलिए तीव्र कषाय में आपने बहुत भावना भाई होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, दूसरे को सुधारना मतलब अपने आप को अवैधानिक रूप से ईश्वर बनाना। और उसकी फैसिलिटी जब भगवान ने स्वयं अपने पास नहीं रखी तो तुम्हारे पास कहां से आएगी? क्या बोला? अरे इतना तो बता दो, महावीर स्वामी ने इंद्रभूति को सुधारा कि नहीं सुधारा? अगर महावीर स्वामी ने इंद्रभूति को सुधारा तो आदिनाथ स्वामी जी ने मारीची को क्यों नहीं सुधारा? तो मारीची पहले सुधर जाता तो महावीर बनने का प्रश्न नहीं आता, और महावीर बनने का प्रश्न नहीं आता तो इंद्रभूति कहां से आते? तो जब महावीर स्वामी ने इंद्रभूति को सुधारा ऐसा हम मान लेते हैं तो आदिनाथ में कोई कमी थी क्या? आदिनाथ में कोई कमी थी क्या? वो मारीची को सुधार देते। सेम तीर्थंकर बोल की वो तो अगर अपने साता वेदनी के उदय देखो तो सब में ज्यादा ही थे। इनकी आयु 72, उनकी आयु 84 लाख पूर्व। इनकी काया 3.5 हाथ तो उनकी काया 500 धनुष। इनका 1 हाथ का समोसरण तो उनका 4 कोस का समोसरण। इनका 1 कोस था, उनका 4 कोस। कुछ गड़बड़ हो तो समझ जाएगा। हाँ, बैकग्राउंड पूरा स्ट्रॉन्ग। इनके 11 गणधर, उनके तो कितने सारे थे, पूरा परिवार ही लग गया था, पूरी टीम थी। आपकी भाषा में क्या है? 100 बेटे भगवान है, मुनिराज, गणधर, सब घर में ही था। है? बोलो, विचार करके देखो। सब मिलकर एक को नहीं सुधार पाए, और जब उसके सुधरने की योग्यता हुई इसलिए पहले नंबर में सुधारने की बात क्यों बोला? क्योंकि सुधारना मतलब पर के परिणाम को प्राप्त करना, और सुधारना मतलब स्वयं के परिणाम को पाना। तो जिन शासन किसकी अनुमति देता है? स्वयं के परिणाम को तू प्राप्त हो सकता है, पर के परिणाम को तू प्राप्त। इसलिए बार बार ये कसाई के उदय में कहे हुए कथन ये कितने भारी होते हैं, आपको पता भी नहीं। तुम्हारे कारण ऐसा हो रहा है, तुमको छोड़ के चला जाएंगे, तुम्हें ऐसा होगा, ये सब हो कहाँ जाओगे प्रभु? स्वयं को लेकर कहाँ जाओगे? सारे जगत से भाग जाओगे, स्वयं से कहाँ भागोगे? बोलो विचार। सारा जगत भाग रहा है, संयोगों में भाग रहा है। ये संयोग अच्छे नहीं लगे भाग कर दूसरे संयोग में, वो संयोग अच्छे नहीं लगे भाग कर तीसरे संयोग में। विचार करके देखो, 5 दिन घर में रहेगा, 2 दिन फार्म हाउस में रहेगा, फिर 2 दिन और कहीं जाएगा, फिर यहाँ घूम के आएगा, भागेगा, ये सुधार देगा, वो कौन किसको सुधारे? अंदर में जब सब शांति होती है तो सब सुधराया दिखता है, सच बता रहा हूँ। और अंदर में अशांति होती है तो हर जगह बिगड़ा ही दिखता है। ये जगत बाहर कुछ नहीं है,
ये जगत आपके अंदर के संसार का विस्तार है। तुम बाहरी जगत को सत्य मानते हो, ये सत्य नहीं है। बाहरी जगत कैसा दिखता है, आपके अंदर में जैसा हो वैसा दिखता है। अंदर में शांति हो सब अच्छा अच्छा दिखता है, अंदर में अधीरता आकुलता हो वही चीज बुरी लगती है। अरे सिंपल है, यही प्रवचन है, बल्कि इससे बेहतर प्रवचन है। मन में आकुलता हो ना तो गुस्सा आवे, इन्हें हमारी इतनी पीड़ा है, इन्हें उपदेश देने की पड़ी। मन ठिकाने हो तो बढ़िया लगता है। ये अनुभव आपने किया होगा, कोई नई बात नहीं, मैं देखता ही रहता हूँ। किसी का कनेक्शन मिला है, किसी का टूटा है, किसी का लटक रहा है बीच में है। कुछ ठंडे पानी वाले हैं, कुछ गर्म हैं, कुछ गुनगुने टाइप के हैं। गुनगुने समझते हैं ना, नौ सेकू हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, गुनगुने। गुनगुन जब गर्म होता है ना पानी तो गुनगुन गुनगुन करता है, तो हम लोग हिंदी में उस पानी को बोलते हैं कुनकुना या गुनगुना। तो कुछ उस वृत्ति के होते हैं, जो जैसा है वैसा लग रहा है, उसमें हम क्या करें। हम तो अपने परिणाम को पा रहे हैं, हम तो अपने ज्ञान को पा रहे हैं, हम तो अपनी विशुद्धता को पा रहे हैं। आप जो पा रहे हो आपसे पा रहे हो, आप मेरे से कुछ पा रहे हो, ऐसा 100% नहीं है। जिसके अंदर में जैसी पात्रता है वो उस चीज को वैसा लेकर जा रहा है। समझ में आया? लिखा है ये तीनों भिन्न। मैं किसको पा रहा हूं अभी, कि मेरे जो बोलने का भाव हो रहा है उसके कारण जो मेरे अंदर में विशुद्धता हो रही है, जो मोह की मनता हो रही है, जो आत्मा की, मैं उसको पा रहा हूं, शब्दों को नहीं पा रहा। और आप अपनी चीज को पा रहा है। समझ लो, ठंडे हो गर्म हो कि गुनगुने हो, जो हो सब आपसे हो, मेरे से कुछ नहीं। ख्याल में आया? ये समझदार है। देखो आगे क्या कहते हैं, एक और छंद आता है, उसको देखिए 52वें नंबर का। एका परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य एकस्य परिणति स्यात् नैकम् अप्येकमेव यतः। पढ़ो। देखो क्या कहते, एकः परिणमति सदा। ये चैतन्य भगवान आत्मा हमेशा 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 एक रूप ही परिणमित होता है। 96,000 का कुटुंब कबीला हो तो भी वो आत्मा तो एक ही है? लोगों को लगता है कि 96,000 के बीच में एक कैसे? अरे इस शरीर में अनंत पुद्गल परमाणु हैं, उनके बीच में जब एक आत्मा है तो संयोग रूप से 96,000 आ गए तो कौन सी बड़ी बात है? ज्ञानी देखो समझो, चक्रवर्ती का भेद ज्ञान और एक सामान्य सम्यक दृष्टि के भेद ज्ञान, दोनों में अंतर नहीं है। ध्यान से समझ लो। तुम्हें ये लगेगा कि 96,000 से छूटने के लिए विशेष पुरुषार्थ करना पड़े और एक से छूटने के लिए विशेष पुरुषार्थ करना पड़े, ऐसा नहीं है। एक स्त्री का त्याग करे और 96,000 स्त्री का त्याग करे, दोनों में किसका पुरुषार्थ प्रबल? जिनका जोर स्त्री पर है वो कहेंगे चक्रवर्ती का पुरुषार्थ प्रबल, मगर जिनका स्वभाव पर जोर है वो कहेंगे दोनों का सेम। अरे एक भी नहीं हो तो भी सेम। कैसे? दुख ऐसे समझे कि
शांति कुंज तरनाथ भगवान की कितनी स्त्रियां थी? 96,000। और की पता नहीं। आदिनाथ स्वामी की कितनी थी? 2। बराबर। कोई एक वाला किसी को पता है क्या? नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ, एक भी स्त्री नहीं थी। ऐसे कौन थे? 5 बाल ब्रह्मचारी। अब इनमें स्त्रियों को छोड़ने का पुरुषार्थ अगर अपन देखें तो अपनी गणित क्या कहेगी कि शांति कुंज तरनाथ ज्यादा पुरुषार्थी, आदिनाथ उनसे कम, और महावीर भगवान की बात तो कुछ था ही नहीं, वो तो उठा और चलते बने उनका सबसे, क्योंकि उनके पास छोड़ने लायक नहीं था ना। कंपैरेटिवली देखा जाए तो राजा भी नहीं बने, बराबर, विवाह भी नहीं किया। ये आदिनाथ स्वामी तो उनके पास एक्सटर्नल जान वो क्या कहते पद बहुत सारे थे, कर्म भूमि पहला कितने सारे डिपार्टमेंट, बराबर, 2 स्त्रियां, इतना सब भरा पूरा परिवार, और शांति कुंज तरनाथ की तो पूछो ही मत, चक्रवर्ती 6 खंड को संभाल रहे। तो इनका तो बहुत मुश्किल, उनका थोड़ा आसान, और महावीर भगवान तो चलता बना। अब यहाँ जिनवाणी कहती तुम्हें वैराग्य की भी सच्ची समझ नहीं, तुम वैराग्य को अनेक के साथ जोड़ते हो। यहाँ कह रहे हैं कि तीनों का वैराग्य एक साथ, क्योंकि तीनों संयोग को देखकर वैरागी नहीं हुए, तीनों एक स्वभाव को देखकर वैरागी हुए। और जिसकी दृष्टि में स्वभाव आया उसी का वैराग्य हुआ, जिसकी दृष्टि में स्वभाव आया ही नहीं उसका वैराग्य कहाँ हुआ? हम देख रहे हैं, एक सभा में मैं बैठा था, प्रवचन कर रहे थे एक साथ, भाई एक 60-65 साल के वृद्ध को टारगेट करके बोल रहा है, अब बचा क्या है, एक ही स्त्री है, वो भी कद्रूपी है, ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, देवगति में चले जाओगे, वहां कम से कम टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, कम से कम कितनी मिलेगी? अब और वो वृद्ध के मुंह में पानी भी आ गया होगा, बोले बात तो सही है, अब बचा क्या है? और शायद वो ले भी ले, उनके झांसे में भी आ जाए, और भ्रम भी ये हो जाए कि बहुत बड़ा धर्म कर लिया। एक स्वभाव को देखा गया, तुमने तो व्यापार किया, क्या किया? व्यापार किया, और बड़ा लंबा व्यापार किया है। बताओ, कौड़ी को छोड़कर करोड़ों का लाभ लेने की इच्छा की। ये तो सट्टा बाजार से ही बड़ा है, क्योंकि व्यापार में तो लिमिट होती है, लिमिट ही होगी ना। व्यापार में अगर 100 रुपये लगाओगे, न्याय नीति से करोगे तो 120 होगा, और बहुत अच्छा चला तो 200 होगा। बाकी तो लाखों गुना और करोड़ गुना ये तो सट्टे में होता है। गलत तो नहीं, व्यापार की मुझे बहुत समझ नहीं है, लेकिन इतनी तो पता है कि भाई अगर आप व्यवस्थित व्यापार करो तो कितना होगा आपका? 100 का 110, 120, ज़्यादा अच्छी चीज़ का करोगे तो 200, डबल प्रॉफिट, और थोड़ा हो तो थोड़ा और ज़्यादा, बाकी इससे ज़्यादा 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना ये तो सट्टे में होता है, व्यापार में। तो तुमने तो व्यापार भी नहीं किया, सट्टा लगाया। समझ में आया कि नहीं है? व्यापार भी नहीं किया, सट्टा। अब वो सटोरियों को धर्मात्मा कहते हैं हम, सटोरियों को धर्मात्मा कहते हैं। ओहो ऐसा ऐसा ऐसा, बताओ, अरे क्या प्रभु, तुम सोचो जरा। दृष्टि में एक स्वभाव नहीं आया, दृष्टि में एक स्वभाव नहीं आया तो शील कहाँ रहा, ब्रह्मचर्य कहाँ रहा? एक स्वभाव की प्रीति नहीं हुई तो वैराग्य कहाँ रहा है? ये चीज नहीं समझ रहा। इसीलिए पहले नंबर ये समझे, ये आदिनाथ भगवान का जितना वैराग्य है, महावीर भगवान का जितना वैराग्य है,
शांति कुंतलनाथ का जितना वैराग्य है, तीनों का वैराग्य एक जैसा। एक राजा, 6 खंड के राजा, कर्मभूमि के प्रवर्तक अथवा कुछ भी नहीं, तीनों में से तीनों का वैराग्य एक सा है। क्यों? क्योंकि तीनों ने किसे देखा? महावीर स्वामी ने देखा शरीर के बीच में एक आत्मा है। आदिनाथ स्वामी ने देखा कि ये सब 100 पुत्रों के बीच में 2 स्त्रियों के बीच में कौन है? एक आत्मा है। और शांति कुंतलनाथ ने क्या देखा कि 6 खंड के बीच में 96,000 के बीच में एका परिणमति सदा। समझे कि नहीं समझे? तुम कहीं पर भी जाओ, रहते एक रूप हो। उस दृष्टि का नाम वैराग्य है, उस दृष्टि का नाम तत्व ज्ञान है। हमारा वैराग्य भी पर से डिपेंड होता है। कोई झोपड़ी वाला वैरागी हो जाए, उसके पास था ही क्या। और भंवरलाल जी जैसा कोई वैरागी हो, 3,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक, जगह जगह सब बिनौली हो रही। विचार करके देख। एक कम पैसे वाला धर्म की रुचि पढ़ने के लिए जयपुर जाए, ठीक है, वो तो कहीं और नहीं कर पाया होगा तो पहुंच गया होगा। और बाकी कोई अबजपति का लड़का, अरे अबजपति है तो भी पहुंचा नहीं जयपुर पढ़ने। अरे भाई, दोनों की ज्ञान रुचि देखो। और ये सब कहने वाले कोई बाहर के नहीं, हम ही हैं। पर कोई ऐसा कहता होगा, कोई ऐसा मानता होगा, मुझे तो ऐसा दिखता ही नहीं, जिसे देखते इसी में दिख रहा है। एका परिणमति सदा कोई दिखता ही नहीं। कभी याद आता है पैसे से रहित में, शरीर से रहित में, परिवार से रहित में, भोग से रहित में, राग से रहित में, याद आता है? जहां जाते हो समोसरण के साथ ही जाते हो। समोसरण समझ गया ना? वो समोसरण शरण भूत है और ये सर्वथा असरण भूत। समझ में आया? क्या में आया कि नहीं? इसीलिए ये लाइन समझो, जिसने इस कला को सीख लिया वो जंगल में रहे, घर में रहे, नौकरी में रहे, आजीविका व्यवसाय में रहे, बहुत कार्यों में रहे अथवा कार्यों में ना रहे, दोनों ऑप्शन होते हैं। ये बाहर की चीजें तो संयोग पर डिपेंड हो रही हैं, जिसका जैसा उदय वैसे डिपेंड हो रही हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं जिसका जैसा उदय उसकी वैसी दृष्टि। ये बात सही है क्या? तो उदयाधीन दृष्टि, जिसकी जैसी दृष्टि उसको वो उदय वैसा लगता है। क्या बोला? जिसकी जैसी दृष्टि उसको वो उदय वैसा लगता है। जिसकी एक स्वभाव में दृष्टि है, उसे एकलता मिले बहुत बड़ी आत्माराधना करेंगे, और उसे संग मिल जाए बहुत बढ़िया सबके साथ आत्माराधना करवाएंगे। क्या दिक्कत है? उसे कोई साथ से प्रॉब्लम भी नहीं, अकेले में भी प्रॉब्लम नहीं। उसे कहता मुझे तो मेरा काम करना है ना। समझे कि नहीं समझे? कभी भी आप देखो ना, जैसे कोई बहुत बड़ा क्या कहते हैं, कोई क्रिकेट में सिलेक्ट हो और एकदम वर्ल्ड कप, तो बार बार एक स्टेटमेंट कहता है मैं मेरा नेचुरल खेल खेलूंगा। मतलब पहले एक भी व्यक्ति नहीं देखता था, फिर रणजी में 65 करोड़ देखने लगे, और इंटरनेशनल में खेला तो सीधा अरबों लोग देख रहे हैं। अब इतना प्रेशर वो लेगा तो खेल क्या पाए? वो हमेशा, आप जो कोई भी जब डेब्यू करता है तो एक ही चीज बोलता है। क्या बोलता है अंकित भाई? मैं मेरा नेचुरल खेल खेलूंगा। मुझे कोई 1 अरब देखें, 8 अरब देखें, मतलब जिन काम को करते करते मैं वहां पर आया हूं वही काम मैं करूंगा। सब में दृष्टि भी यही कह रहा है कि जो आत्मा की वेदज्ञान करते करते आगे आया हूं, आगे भी नेचुरल खेल खेलूंगा, कोई प्रेशर नहीं, सहज।